खुदा का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय पे जो उसने हम सबको दिखाया कि हम इस छत के नीचे इकट्ठा होकर उसके नाम की इबादत करें, उसके वचनों को सुने। लेकिन इससे पहले हम अपनी इबादत स्टार्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे परिवार में से पापा जो कहते दुआ में हमारी अगुवाई करे, ताकि ये प्रार्थना सभा जो रखी गई है वो एक अच्छे रूप से संचालित करी जाए और जो परमेश्वर की इच्छा है वो यहाँ पे जाहिर होने लगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके जिंदा और जलाली नाम को, अल्फा ओमेगा नाम को प्यारे यीशु मसीह कि प्यारे यीशु से आपने हमको जिंदों की दुनिया में जीवित रखा और इस लायक किया प्यारे यीशु मसीह कि एक बार फिर से हम सब इकट्ठा बैठ करके आपकी हमद और सिफारिश कर सकते हैं, आपके नाम की जय जयकार सकते हैं और हर तरीके से प्यारे यीशु मसीह जिस तरीके से आपने हमारी ज़िंदगियों में काम किया है प्यारे यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद दे सके, आपका शुक्र अदा करें प्यारे यीशु मसीह। प्यारे यीशु मसीह जबकि ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं प्यारे यीशु मसीह, ये प्यारे यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब कुछ सुरक्षित रखा प्यारे यीशु मसीह और इस लायक किया कि हम बैठ करके आपका वचन सुन सके प्यारे यीशु मसीह और उसको एक जीवन में अमल कर सके प्यारे यीशु मसीह। जितने लोग आए, भाई लोग, बहन लोग, प्यारे यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि रास्ते भर आपने उनकी निगरानी और चौपानी की और सही मसीह हमारे मंदिर तक, इनके मंदिर तक पहुँचाए प्यारे यीशु। हम आपका शुक्र अदा करते हैं प्यारे यीशु मसीह। इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे यीशु मसीह, जो कि वचन आपके खादिम आपका वचन सुनाते हैं प्यारे यीशु मसीह की, प्यारे यीशु मसीह आपके गीत गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता Hallelujah.
मेरा पिता बन गया, तुमको मेरे आंसू में मेरी माँ बन गया है, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन गया, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, उन दिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में सेवक बन गया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन गया, बंधन बढ़ूं जब से मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब से मेरा प्रभु बन गया, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, कुछ दिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये समय होगा कि हम अपने जीवन से गवाहियाँ दें, क्योंकि हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक सांस में खुदावन हमें अपनी आशीषों से भरता है, और जब वो हमें अपनी आशीषों से भरता है तो हम खुद पुत्रियों का भी ये काम होना चाहिए कि हम उसकी उस आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें और सबको बताएं कि खुदा ने हमें किन आशीषों से नवाजा है। तो ये वक्त है गवाही का, और हम सबके जीवन में जो भी गवाहियाँ हैं वो हम अपने खुदा को धन्यवाद देने के रूप में सामने रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. प्रेज़ द Praise the लॉर्ड। Lord. उनको धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार मौका दिया कि उसकी हम सताइश के लिए मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देने वाला हूँ उसको। उसने मौका दिया कि हम गवाही देने वाले हो, तो उनको धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको संभाला, हम सबको संभाला और एक अच्छे परिवार में जोड़ा हमें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि गुजरे दिनों बहुत सी दुख तकलीफ़ें आईं और बहुत से कह लीजिए छोटे छोटे एक्सीडेंट्स भी हुए, जिसमें पहले तो मेरे ही चोट लगी काफ़ी, एंड जो कहते हैं बैक टेल बोन में काफ़ी चोट लगी मेरे, कई बार उस पर गिरा मैं। और खुदाबाप का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से गिरे खुदाबाप ने बचाया, कोई बोन इंजरी नहीं हुई, पेन रहा, दर्द रहा, लेकिन परमेश्वर ने सबको ख़त्म किया, दूर किया और उठा के खड़ा किया। गर्दन में भी जो कहते गिरे थे, गुजरे दिनों हम काफ़ी चोट आई थी, एंड गर्दन में ऐसा हो गया था कि जो कहते अगर हम गर्दन नीचे झुका रहे थे तो मुझे चक्कर आने लग रहा था। एंड प्रभु का धन्यवाद करते हैं, खड़े नहीं हो जाता। स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पे भी हमको ऐसा फील हुआ कि जो कहते जैसे खड़े खड़े जो कहते मुझे चक्कर सा आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने संभाला और उन्होंने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि गुजरे दिनों वाइफ जो थी हमारी बहुत परेशानी से, बहुत दिक्कतों से जो कहते गुजरी। वो उनका जो कहते एक ऑपरेशन हुआ, एक सिस्ट थी जो परमेश्वर ने उसको दूर किया ऑपरेशन के माध्यम से। हम सब लोग बहुत परेशान थे कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ जाए। कई डॉक्टर्स देखे हम सब ने, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने सही समय पे, हम भटक रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जो कहते हमको सही जगह पे ले गए, सही डॉक्टर के अंडर में इलाज कराया, और परमेश्वर ने उस चीज़ को दूर किया। और आज हमारी वाइफ
हमारे साथ जो कहते हैं इस घर में बैठी हुई है, इस मीटिंग में बैठी हैं, और प्रभु को धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने संभाल के रखा। मम्मी पापा को उनको सही सलामत वहाँ से कानपुर से यहाँ लेकर के आए, डैडी को हमारे संभाला। हम सब लोग एक ट्रॉमा की कंडीशन से गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों से हमें निकाला। तो परमेश्वर का वचन जैसा भजन संहिता 23 कहती है कि जो कहते हैं तुम घोर अंधकार में होके चलोगे तो भी हानि से ना डरोगे। तो परमेश्वर का वचन मैंने उस परिस्थिति में सिद्ध होते हुए देखा, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उसके कलाम कहता है कि जब विपत्ति आएगी तो वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। बस क्या होता है कि हम अपनी क्षमता से चीज़ों को करना मांगते हैं, हम अपने सोर्स से करना मांगते हैं, हम चाहते हैं कि हम कहीं से अरेंज कर लें, लेकिन जब हम तब तक नहीं होता है जब तक हम खुदा के हाथ में नहीं छोड़ते हैं। जब हमने खुदा के हाथ में छोड़ा, खुदा से मांगा, तो परमेश्वर ने उसका इलाज तुरंत दिया, परमेश्वर ने चीज़ें तुरंत अरेंज कराई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ बना रहता है और अपने पंखों की छांव में हमें छुपा करके रखता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस मीटिंग में बहुत सालों से जुड़ी हूँ, मेरे माँ बाप की वजह से। इन्होंने मुझे इस मीटिंग में लेके आए, मुझे रोहित भाई से मिलवाया, और बीते साल मेरी शादी हुई 28 दिसंबर को। उससे पहले से मैं और मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। हम एक डॉक्टर से मिले रिजेंसी की, उन्होंने कहा ब्लीडिंग स्टॉप करने की मेडिसिन दे देते, आपकी शादी है, शादी होना इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने ऐसे कह के हमें मेडिसिन दे दी। वो मेडिसिन खाने के बाद मेरी शादी तो हो गई, मगर वो एक फाइब्रॉइड में तब्दील हो गई, और हम गए, हमने वो मेडिसिन कंटिन्यू रखी। जिस दिन हमने वो मेडिसिन स्टॉप करी, फिर से वैसे ही सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई कि मेरा HB 12 से 5.9 बचा मेरी बॉडी में। मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस, मेरा परिवार इतना टेंशनाइज, मेरे हस्बैंड इतने टेंशनाइज, मेरे माँ बाप ने कहा कानपुर आओ बेटा, हम एक बार ट्रीटमेंट फिर से नहीं कराते हैं। हम लोगों ने डॉक्टर चेंज करा, दोबारा दिखाया, उन डॉक्टर ने 5 डेज़ की मुझे मेडिसिन दी और कहा कि बेटा खा के देखो, अगर इससे हो गया तो ठीक है, वरना ऑपरेशन इसका नेक्स्ट ऑप्शन है। हम लोग गए, मैं और मेरे हस्बैंड दोबारा गए उस डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हो रहा है, आपको क्वीन मैरी के लिए रेफर करते हैं। हम क्वीन मैरी के लिए आए, मेरी मम्मी मेरे साथ आई, यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया। डैडी हमारे नैनीताल में थे, हमारी दीदी के पास, वो वहाँ रो रहे। सब हमारा घर हमारे लिए परेशान हो रहा कि बच्चा हमारा, एक बहू है इस घर की और वो इस तकलीफ में है, पूरा घर टेंशनाइज। सबने हिम्मत बांधी, हम लोग क्वीन मैरी गए। एक डॉक्टर आई, सीनियर डॉक्टर थी, उनसे मिले। उन्होंने 1 महीने की मेडिसिन लिख दी। मेडिसिन लिखने के बाद मेडिसिन हम खाते रहे। जिस दिन मेडिसिन स्टॉप हुई है, फिर से वैसी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। 2 तारीख को ऐसा हुआ कि मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ घर में अकेले थे, और मुझे इतनी सीवियर ब्लीडिंग हुई है कि हम लोग दोनों जन घबरा गए कि ये हो क्या रहा हमारे साथ। मेरी नंद ऊपर रहती है, वो आई, मुझे अस्पताल लेके गई। हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे, डॉक्टर ने कहा आप कल सुबह आके मिलिए। हम जब मॉर्निंग में गए तो हमें सीनियर डॉक्टर नहीं मिली, उस दिन उनका ऑपरेशन का डे था, हम उनसे नहीं मिल पाए। हम शाम को उनकी क्लिनिक गए तो उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने कहा ये फाइब्रॉइड जहाँ 3 सेंटीमीटर का था, अब ये 5 to 6 सेंटीमीटर का और बड़ा हो गया। अगर आप इसे ऑपरेट नहीं करोगे तो आप तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं और मेरे हस्बैंड मुंह लटका के वापस घर आए कि खुदा बाप ये हो क्या रहा हमारे साथ है। हम आए, हम फातिमा गए, वहाँ हमने जब पता करा तो उन्होंने हमें 60-70 हज़ार का खर्चा बता दिया। नई शादी हुई है, इस घर में आए, हमारे माँ बाप ने हम लोग दोनों की शादी करी, इतना खर्चा तो उन्होंने उठाया नहीं था दोनों के पास। हम दोनों भी इतने तकलीफ में थे। 2 दिन हम हस्बैंड वाइफ रोते रहे कि कहाँ से अरेंजमेंट होगा पैसों का। कानपुर से भैया ने बोला तुम लोग अरेंजमेंट करो तुम लोग अरेंज। हम मियाँ बीबी दोनों ये कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं शामिल। इन्होंने कहा मैंने परेशान नहीं, सब होगा, खुदा सब अरेंज करेगा। हमारे डैडी उन्होंने लोन ले रखा था, वो भी बेचारे टेंशनाइज कि मैं कहाँ से करूँगा मेरी बेटी के लिए।
मेरे माँ बाप परेशान कि कहाँ से होगा मेरी बेटी के लिए। मेरे भाई ने कहा तुम परेशान नहीं हो, जामीन सब होगा। मेरे हस्बैंड ने अपने कॉलेज में बात करी कि मैं वहाँ से ले लूँगा जामीन, परेशान नहीं होना। ये गए, इनको शाम को कॉल आया कि अरेंजमेंट हो गया बेटा, पैसा हम तुम्हारे अकाउंट में डाल रहे हैं। खुदा ने वहाँ से अरेंजमेंट कराया। तब भी मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, हम आ रहे हैं लखनऊ, हम अरेंजमेंट करेंगे पैसों का, तुम लोग बिल्कुल मत परेशान हो, मैं खर्चा उठाऊंगा और जितना पैसा लगेगा हम और भैया लगाएंगे, तुम लोग कहीं से लोन नहीं लोगे। और उस रात की दिन है और आज तक मेरे माँ बाप ने हम दोनों के ऊपर, हमारे डैडी ने एक कर्जा नहीं होने दिया और आज तक वो सारे चीजें कर रहे हैं हम लोगों के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। हमने रोहित भाई के लिए, मेरी मम्मी ने एक दिन बात करी मंडे को, जिस दिन मैं एडमिट होने जा रही थी। रोहित भाई को एक कॉल मेरी मम्मी ने करा और कि नेक्स्ट डे शामिल का ऑपरेशन है। वो सुबह 7:30 बजे मेरे पास खड़े थे और मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर रहे थे। और जब तक मैं उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं आ गई, वो मेरे पास खड़े रहे। जब मैं उस बेड पे आके लेट गई, मुझे होश नहीं था, भैया ने मेरे लिए दुआ करी और दुआ करने के बाद मुझे 2 दिन के अंदर, लोग कहते हैं 5 दिन तक छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे 2 दिन के अंदर उस डॉक्टर ने छुट्टी दे दी और आज मैं अपने दवाई दे रही हूँ। खुदा बहुत महान है और वो हमें हमेशा संभालता है, उसने हमें हमेशा संभाला। आज तक मुझे, मेरे हस्बैंड को इतनी चोटें लगी, मेरे हस्बैंड को, मगर हम दोनों को आज तक, अभी तक संभाला उसने, कभी हमें किसी चीज की कमी होने नहीं दी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रभु में आनंदित है। आइए हम सब जोरदार ताली बजाएं। सच में प्रभु बहुत महान और दयालु है। और इस घर के कुछ लोगों को शायद नहीं पता है कि हम रोहित भाई से कब मिले, कैसे मिले। 2020 में मेरी बेटी की एक जगह एंगेजमेंट हुई थी और कुछ कारण ऐसे थे कि जिस वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई और हम बहुत हताश और निराश थे कि जिस घर में सारी तैयारियां हो जाए और 1 महीने पहले शादी टूटती है तो उस घर के लोगों की क्या स्थिति होगी, आप सब बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। खासकर जिनके पास बेटियां हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन खुदा ने उस वक्त हम लोग को तब भी संभाला और आज भी संभाला। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से प्रभु की ओर निहारते हैं और उसके बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो सच में खुदा हर वक्त, हर क्षण हमारा हाथ थामे रहता है। शैतान तो आता हमें परेशान करने के लिए है, लेकिन फिर भी खुदा हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें संभालता है, कभी हमें झुकने नहीं देता। 2021 में मेरी भाई की बात हुई है अगस्त में, और मुझे भी वो भी एक बेटी के द्वारा भाई से मुलाकात हुई जो इनके घर की बहू है और हमारी बेटी है। उन्होंने कहा भाई रोहित से, ये गवाही मैं कई बार बता चुकी, लेकिन इस जगह मुझे बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे मिले हमें। और सच में ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है आज के युग में। बहुत से पास्टर्स देखे मैंने, बहुत सी मीटिंग अटेंड करी, बहुत सी कन्वेंशन अटेंड करी। मेरी शादी को 30 साल हो रहा है और मेरे हस्बैंड और मैं एक सच्चे सेवक के लिए बेताब रहते थे, यानी कहिए कि हम सच्चे वचन के लिए खोज में लगे हुए थे और एक अच्छा सेवक चाहते थे जो हमें खरा और सच्चा वचन दे, जो हमारे दिलों को भेदने वाला हो, हमारे दिलों में घर करने वाला हो। लेकिन हमने जहाँ कहीं भी गए सब जगह पैसे का खेल देखा। 5 स्टार होटल में रुकना है, उनको लग्जरी गाड़ियों में घूमना है, बढ़िया खाना चाहिए। लेकिन हमने ये सेवक ऐसा देखा जो खुद चल के हमारे घर आते हैं, कभी कोई पैसे की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही बात वो कहते हैं, वचन की भूख आपको होनी। और जिस दिन से भाई 2021 में हमारे घर 12 अक्टूबर को आए थे हमारे यहाँ मीटिंग लेने। भाई सैमुअल थे उस समय, भाई डैनियल भाई भी थे और ब्रदर भी थे। ये चारों लोग आए हमारे यहाँ और मेरा बेटा सैमुअल, अभी आप लोग गए होंगे, मिले होंगे, बहुत खुदा को मानने वाला नहीं था। वो, उसकी सोच बहुत अलग थी और मेरे हस्बैंड, मैं बहुत परेशान रहती थी कि कैसे मेरा बेटा खुदा में आएगा। और कभी कभी इतनी फाइट हो जाती थी हमारे बेटे से कि हमें लगता था कि वाकई में हमारा बेटा है भी कि नहीं है। लेकिन हम यही कहते थे
जिस तरह तुम्हारे दादा ने तुम्हें सैमुअल नाम दिया, वैसे तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए, हर चीज़ तुम्हारी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम रखने से ही सब कुछ नहीं होता है, उस नाम का आदर होना चाहिए। खुदा ने भाई के ज़रिए बातचीत हुई, और वो भी बहुत पुराने लोग जो हैं वो जानते होंगे, सिस्टर्स अभी नए हैं जुड़े हैं। मेरे भाई मेरी एक फ्रेंड, उसके बेटा बहुत सीरियस था, भाई से मैंने कहा, भाई ने दुआ करी और उसको 1.5 लाख का इंजेक्शन लगना था। उसके बाद वो या तो PGI आता या दिल्ली जाता, लेकिन मैंने भाई से कहा, भाई ऐसी सी बात है, आप दुआ करिए इस बच्चे के लिए। और भाई ने जैसे ही दुआ करी, उस पल से वो बच्चा ठीक होने लगा। और सुबह जब डॉक्टर आए तो पता चला इंजेक्शन लगने की भी नौबत नहीं आएगी, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कहीं नहीं जाना, इलाहाबाद में ही नाजरत में उसका ट्रीटमेंट होगा। वो गवाही इस YouTube के द्वारा, उस समय मैं Facebook से जुड़ी हुई थी, अब मैं YouTube से हूँ। उस समय मैं सुनती थी तो मेरा बेटा मेरी हंसी उड़ाता था कि आप संन्यास लेने वाली हैं, कुछ दिन बाद आप जंगल में जाके बसने वाले। लेकिन जब वो गवाहियाँ सुनता था तो उसने कहा, मम्मी आप मेरे लिए क्यों नहीं प्रेयर कराते हैं, आप सबके लिए प्रेयर कराते हैं, आप मेरे लिए। मैंने कहा, जिस दिन तुम्हारा दिल कहेगा उस दिन तुम खुद से घुटनों पे आना और खुदा से मांगना, तुम्हें खुदा छोड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है। फिर एक दिन उसने मुझे कहा, मैंने कहा मुझसे मत कहो, मेरा काम जो है वो मैं कर रही हूँ, तुम्हें क्या करना वो तुम्हें। उसने भाई को फ़ोन किया, ठंड के दिन थे, रात के 9 बजे, ठीक है भाई, रात के 9 बजे फ़ोन किया और रात के 1:30 बजे तक भाई की उसकी बातचीत होती। भाई बिस्तर पे बैठ गए कि आज ये आ गया प्रभु के चरणों में और प्रभु ने इसको आज पकड़ लिया। उसके इतने सवाल थे, बाइबल से लेके इतने सवाल थे, और वो सवाल जब करता था अच्छे अच्छे पास्टर भाग जाते थे, लेकिन भाई ने उसके एक एक सवाल का आंसर दिया और उस आंसर से वो तृप्त हुआ और उस दिन से आज तक वो भाई के पीछे चल रहा है। खुदा के बाद वो कहता है मैं भाई पे विश्वास करता हूँ, और भाई ने उसके लिए बहुत दुआएं करी। फिर हमारी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए हम लोगों ने कहा भाई दुआ करिए कि एक अच्छा रिश्ता आए। खैर 22 में हमारे यहाँ जुलाई में वो रिश्ता आया, जून के लास्ट वीक में ये सारी चीज़ें हुई, ब्रदर का फ़ोन आया। मैंने उस वक्त भी भाई से कहा, भाई रिश्ता आया। उन्होंने एक बात कही, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और प्रभु की ओर निहारिए, और जो कुछ होगा वो प्रभु की ओर से होगा। हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। भाई निरंतर प्रार्थना करते रहे और आज भी करते हैं, और हम लोग भी यही दुआ करते थे, खुदा कोई आए ना आए, आप अपने फरिश्तों के साथ इस शादी में शामिल होइएगा। आपका सबसे पहले वेलकम है, और हमारी स्थितियों को आप अच्छे से जानते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ आपके द्वारा हो, अच्छा हो, और सब कुछ वाकई में परमेश्वर के हाथ में जब सौंपा तो सब कुछ अच्छा और उत्तम और बढ़िया से बढ़िया, हमारी सोच से परे हुआ, एकदम जो हम सोच रहे थे उससे कई ज़्यादा अच्छा हुआ, और हम उसका धन्यवाद देते हैं। किसी बात की कमी घटी नहीं हुई, सब कुछ अच्छा हो। खुदा ने हमें एक बेटा और ऐसा दिया जो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है, एक भाई ऐसे हमें दिए जो हमें लगता ही नहीं कि हमारे समधी हैं, हमें लगता है अपने भाई के घर आए हुए हैं, और उनके परिवार के और लोग भी जो जुड़े वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब हम खुदा में बढ़ते हैं तो खुदा हमें अच्छे लोगों से मिलवाता है। और सच बात है, जितने भी कटीली झाड़ियाँ थी हमारे जीवन में वो खुदा ने अपने आप ही अलग कर दी और कहा तुम्हारा मार्ग ये, इस पे चलो, और हम लोग चलने लगे। मैं जानती हूँ ये चीज़ें आई हैं, ये भी हमें कुछ सिखाने के लिए आई थी। हम परेशान होते हैं जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ें आती हैं, हमें समझ में आता हम क्या करें, और उस वक्त भी हम लोग दुआ में लगे थे, खुदा हमें गाइड करिए, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे, कोई डॉक्टर कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, हमें समझ में आ रहा। जहाँ अच्छा डॉक्टर हो, जहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो, आप उस जगह ले जाइए। और मैंने वो सारा इंतज़ाम किया। मैंने भाई को फ़ोन किया रात में, भाई ऐसी सी बात है। सच में मैं दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा इनको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, इनको बहुत बढ़ाए। जितनी आत्माएं मर गई हैं या सो गई हैं, नौजवान बच्चे खासकर खुदा से भाग रहे, यानी कि बुजुर्ग भी आजकल भाग रहे खुदा से, उनको ऐसा हिम्मत याद दे कि वो सब आत्माओं को जीतने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा वचन कि हमारी आत्माएं हिल जाती है, संजोर देती हमें है कि हम कहाँ हैं। तो मैंने जब फ़ोन किया, भाई सुबह कहने लगे कितने बजे होगा सिस्टर, मैंने कहा 8 बजे कहा है ब्रदर, और 5 बजे से तैयारी शुरू हो जाएगी शामिल की। कहने मैं आपके पास 7:30 बजे हूँगा, और ब्रदर 5 मिनट पहले आ गए।
और आने के बाद उन्होंने दुआ करी, शाम में हंसते हुए गई ओटी में और वहाँ से हंसते हुए वापस आई और जब अपने बेड पे आ गई तब तक भाई वचन में बने रहे, दुआ करते रहे निरंतर। और ये कहा गया था ब्लड का इंतज़ाम कर लिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ब्लड का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और सब कुछ अच्छे से हुआ। और भाई ने जब दुआ करी 3:30 बजे भाई गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक सेवक हमारे साथ निरंतर लगा रहा। और उसके बाद कहा गया था कि 5 दिन तक रखेंगे फिर छुट्टी देंगे, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 2 दिन में छुट्टी दी। शामिल चल फिर रही है, अच्छे से खा रही, बोल रही और हम सब के बीच में आप बैठी हुई है। ये प्रभु के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ इस मीटिंग के द्वारा कि सब लोग शामिल के लिए हर्षल की प्रेयर करें कि खुदा इन्हें और बढ़ाए और बरकत दे, खासकर वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि सिस्टर ने बताया, वाकई में ये हमारे कुछ अच्छे कर्म थे। ये हमने सच में खुदा को कुछ अच्छा किया जो उसको भाया, जो उसने अपने बेटे को हमें दिया। और सच में जब ये वचन से बात करते हैं तो वो वचन हमारी आत्माओं को एकदम झंझोड़ देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि सच में जो वचन भाई देते हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो खुदा उनसे बात करता है और वो हमें सिखाने के लिए जो चीज़ चाहता है वो हमें उस वचन के द्वारा देता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ बेटी शामीन के लिए कि सच में खुदा ने उसको अच्छे से रखा और हमेशा ऐसे ही रहो बेटा, ऐसे ही वचन में बढ़ो दोनों लोग अच्छे से। और सच में जब आप वचन में बढ़ोगे तो खुदा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है ना कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। और तुम उनकी पसली से बनी हुई हो ना। मेरी भी इसी से ही गवाही है कि मेरी भी इनकी पसली से बनी हुई हूँ। मेरे सहायक जो मेरे संग बैठे हुए हैं इन्हीं की गवाही है कि सच में देखिए, मैंने कुछ दिनों पहले जब मैं कानपुर मीटिंग में गई थी और मेरे से बोल रहे थे कि अब तो मेरी छुट्टी हो गई है, मैं भी तुम्हारे संग मीटिंग में चला करूंगा। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, खुदा ने मेरे मुंह की बात को खाली नहीं जाने दिया। आज वो मीटिंग में आए मेरे साथ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि सच में खुदा जब अपने बच्चों को चुनता है तो उनको हाथ कभी भी नहीं छोड़ता है। और मैं यही दुआ करती हूँ, पिता ने जब इन्हें छू लिया, चुन लिया, तो अब ये ऐसे ही खुदा की सेवा में आगे बढ़ते रहें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग इकट्ठा होकर उसकी महिमा कर सके और बड़ी बड़ी गवाहियों को दे पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को रखता है। वो अपनी महिमा को प्रकट करता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ, किस हद तक तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैं इस मीटिंग से जुड़ी हूँ, लगातार चल रही हूँ, सब लोग मुझे देख ही रहे होंगे। और मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि इतनी दूर मुझे आना था लेकिन कोई डर नहीं लगा। एड्रेस बता दिया गया था, खुदा ने हम लोगों को इस तरह से संभाल कर यहाँ तक पहुँचाया है कि जिसके लिए परमेश्वर को ही धन्यवाद देना बनता है कि पहली बार अगर इतनी दूर हम आए हैं, कोई मनुष्य की अगुवाई नहीं लेकिन खुदा की आत्मा ने हम लोगों की अगुवाई करी और हम लोग को यहाँ तक सलामती से लेके आया कि आज हम लोग इबादत में शामिल होने पा रहे और अपने परमेश्वर को महिमा देने पा रहे, क्योंकि उसने ये दिन ठहराया है। और हम सब के जीवन से उसको बड़ी बड़ी गवाहियाँ मिलती है, क्योंकि वो खुश होता है कि वो जब हमारे जीवन में काम करता है तो उसको अच्छा लगता है कि मनुष्य अपने मुंह से उसके लिए गवाहियाँ देता है। उससे मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। ये सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद करते हैं। सच में दीदी ने मेरी दवाई दे दी कि हमने तो खैर घर में नहीं बताया कि हम इतनी दूर जा रहे हैं, क्योंकि अगर बता देते तो मेरे हस्बैंड माँ पूछते हैं, कहते इतनी दूर जा रही हो, नहीं जाना है। पर हमने बताया नहीं, पर प्रभु सब में माफी हमने कहा खुदा आप माफ़ करिएगा, इतनी दूर नहीं बताएंगे तो हमको जाने को नहीं, पर हम जाएंगे। तो हम उनसे कहा कि हमने कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं और हम आ जाएंगे। कहते अच्छा ठीक है। पर हमने कहा कि इतनी दूर तो हम जा रहे हैं, हम वो दीदी पहली बार जा रहे हैं अकेले। और अपने मन में सोचा दीदी से नहीं कहा, हमने कहा कि खुदा आप हम दोनों बहनों को पहुंचाइएगा अच्छे से। और सच में हम लोग जैसे ही गए, हम लोग को तो थोड़ा बहुत मेट्रो में पता भी नहीं है और इनको भी नहीं पता था, ना हमें भी इतना पता। पर खुदा बाप हम लोग के रास्ते खोलते गए, हम लोग ने अपना लिया, टिकट लिया, ले करके और खुदा से बीच में तो मन बोलते हैं खुदा बाप बताइएगा कि कैसे डालना, कैसे क्या करना, बताते गए, डालते गए। हम दोनों बहनें अपने आए और आ करके
और यहाँ पे उतर करके फिर हमने पूछा, हमने कहा ये डाल दे, तो अंकल ने हाँ डाल दीजिए। फिर आए, फिर उतरे नीचे, भैया ने बताया यहाँ पे भी आगे, हमने खुदा बाप हम यहाँ आ गए तो वहाँ तक भी पहुँचाएंगे आप, मगर और कहीं हम जाते तो हमें डर लगता था कि इतनी दूर कैसे जाएंगे खुदा बाप, पर आज हमें बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि दीदी थी और सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की थी खुदा हमारे साथ। क्योंकि महानगर में हम एक बार अकेले आए थे, मेरी नंद की शादी थी, लड़की की शादी थी, तो हम अपने दोनों बच्चों को लेके अकेले आए थे। और रात में तो नहीं गए थे, पर डर रहे थे क्योंकि मेरी बेटी की सियानी थी और हम यही कह रहे थे वो है नहीं, कैसे हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, तब डर रहे थे। फिर भी हमने हिम्मत बांधी, सवेरे हम निकले और हमने खुदा का नाम लिया, हमने खुदा बाप हम जा रहे, मेरे पास आज पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं ना, और इनके पापा सारे पैसे लेके चले गए हैं, हम कैसे घर पहुँचेंगे सुजानपुरा। पर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, जैसे हमने पर्स खोला हमें पता था नहीं ना, पर खुदा बाप का हम धन्यवाद करते हैं, उस पर 150 रुपये निकले और 50-50 रुपये तीनों का किराया निकल आया। हमने खुदा का धन्यवाद करें कि बेटा देखो हम तीनों पहुँच गए आराम से। खैर वहाँ से हम लोग घर चले गए। और आज की मेरी ये गवाही और है कि आज सवेरे जब हम भोर में उठे तो कुछ काम मेरे हस्बैंड का था, ऑफिस का, जो पैसे थे कहीं देने थे हमको, तो हम लोग काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे और हम भी यही सोच रहे थे खुदा बाप मिल जाए तो ये फाइल आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो बिना पैसे की फाइल आगे नहीं कर रहा था। तो आज हमने सवेरे पता नहीं क्यों खुदा बाप ने मन में डाला कि नहीं दुआ करो, वो पैसे दे देंगे। बस हम दुआ करते रहे और उनका नाम था, उनका नाम ले करके हमने दुआ करी और हमने खुदा बाप, आज मेरा विश्वास है कि आज आप उनका मन बदलेंगे और वो पैसे दे देंगे और जिनको देना है ऑफिस बैंक में वो दे देंगे और मेरी फाइल आगे हो जाएगी। और सच में 11 बजे के बाद फ़ोन करा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, हमारी तबीयत खराब है, हम बीमार हैं बहन, हम नहीं दे पाएंगे। अब मेरा मन तो थोड़ा सा टगमगाया, मेरे हस्बैंड भी कह रहे अरे नहीं देंगे, वो चिल्लाने लगे, मगर हमने कहा नहीं तुम परेशान ना हो, देंगे, हम कह रहे हैं वो देंगे। फिर हम अपने मन में दुआ करते रहे, बच्चे भी कह रहे मम्मी नहीं देंगे, हमने कहा नहीं बेटा वो देंगे। फिर हमने करीबन 12:30 बजे के बाद फिर हमने फ़ोन करा उनको, हमने कहा भैया ऐसी बात होगी, हमको पैसे चाहिए। तो कह लेंगे अच्छा सिस्टर रुकिए। फिर उन्होंने हमको आधे घंटे के बाद उन्होंने मैसेज करा बेटे के फ़ोन पे और उन्होंने कहा कि अपना जो बैंक का है सब भेज दो। तो बेटे ने मेरे सब भेजा और उन्होंने पैसे भेज करके फिर हम जो जिनको देने थे बैंक वाले उनको फ़ोन करके बेटे से बुला करके, और खुदा ने मतलब इतना अच्छा इंतजाम करा कि मेरी मीटिंग में रुकावट नहीं डाली। वो समय से पहले आ गए और उनको हमने सारा, मेरा बेटे ने सारा जो कागज़ थे जितनी फाइल थी वो भी दे दिया और जो मेरे साइन जहाँ होने थे वो साइन भी हमने कर दिया और जो उनको देना था पैसे वो पैसे भी हमने उनको दे दिया। और हमने कहा भैया मेरा कोई काम तो नहीं ना, हम जा रहे हैं। फिर नहीं आंटी आप जाइए, अब कोई काम नहीं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सच विश्वास से मांगो, भले ही बच्चे और पति कह दे कि नहीं ये काम नहीं होगा, मगर हम विश्वास से, हमारी बहनें हम लोग विश्वास में बढ़े हैं, अब कहते हैं कि नहीं हमें ये काम होना है तो होना है। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि इतने दिनों से मेरे सब लोग कह रहे थे नहीं हुआ, मगर आज हम अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो फाइल मेरी पूरी होने पाई और वो फाइल मेरी आगे बढ़ी है। हम धन्यवाद करते हैं। और एक गवाही मेरी और है कि कल के कलाम के लिए भी खुदा का हम धन्यवाद करेंगे कि कल हमारी किसी दूसरे से मिलने के लिए नहीं, एक दीदी हैं उनसे मेरी बात हुई और वो उन्होंने आज हमको बुलाया। पर जब हम कल इस बहन के घर में हम गए मीटिंग में तो वहाँ भाई ने वो कलाम बोला कि सच में कि यशाया 42 का कि प्रभु का दास है। तो जब हम उन्हें वो बच्चा ने वो कलाम भाई ने जब बताने लगे तो सच में आत्मा में इतना वो हुआ कि सच में कि अगर खुदा की दास अगर है तो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, उनको एक ही को पकड़ के रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इधर उधर हम भीड़े जाएंगी तो कुछ भी नहीं लाभ होगा, ना उनकी बात का ना इनकी बात का, कोई भी हमें वचन का ज्ञान ही नहीं मिल पाएगा। और सच में हम खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो चीज़ के लिए हम परेशान थे, दुखी थे कि मतलब हमें कोई अच्छा दास मिले जो हमारी बातों को अच्छे से पूरी बताने वाले हो सके। और भाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो इतना अच्छा कलाम दिया। और हम घर जाकर के अपने बच्चों से शेयर करने लगे तो बच्चे मेरे कहे सच मम्मी ऐसे कहा, हमने कहा हाँ बेटा आज अंकल ने बहुत अच्छा वचन बताया और ये वचन है।
तो कहेंगे अच्छा, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कलाम के लिए भी कि सर पे जो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं वो पता नहीं कैसे खुदा बाप बेटे के दिल में डाल देते हैं और वो हम लोगों को वचन के द्वारा बता देते हैं। हम तीनों बहनें उसी को समझते हैं और वो चीज़ के लिए हम लोग आपस में शेयर भी करते हैं कि हाँ सर कि आज मेरे दिल में भी यही बात थी और खुदा ने देखे ये बात कर दी। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं अपने अच्छे दास के लिए कि जो इतना अच्छा हमें दास दिया, हर एक बात वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। टाइम हो रहा है, ब्रदर से चाहता हूँ कि गवाही दूँ रोहित भाई से। हाँ हाँ बिल्कुल अंकल। अच्छा, मेरी जिंदा गवाही है। कई दफ़ा शैतान ने मुझे मार दिया था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बचा लिया। कानपुर से लौट रहा था मैं एक शादी से मैं, तो उस समय डबल रोड बन रही थी। कानपुर से कुछ 25-30 किलोमीटर आगे बढ़ा था, मैं अपनी वैन पे था, ड्राइव कर रहा था, तो अचानक सामने देखा बहुत बड़ा सा ट्रक। तो हमारे 2 फ्रेंड भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई साहब ब्रेक लगाई, ट्रक है। हमने ब्रेक लगाया, गाड़ी पलट गई एकदम, और गाड़ी यहाँ से लेके वो आप जहाँ पे मंदिर हैं ऐसी सिमटती चली गई। हम लोग तीनों अंदर बैठे थे और जा कर के 20 फीट नीचे खाई में गिर गए। हम कुछ नहीं हुआ किसी को, तीनों को। शीशा निकला, सामने रखा, उस पर कैसेट्स हमारे अच्छी थे, बाइबल अच्छी थे, जैसे किसी ने सजा रखी हो। और वैन जो थी आधी अंदर धंस गई थी कि हम लोग निकल नहीं सकते थे। बैठे रहे सब, सामने यूँ लीन डाउन कर गया। फिर सामने के शीशे से हम लोग निकले, दरवाजे खुल नहीं सकते थे, चारों एकदम जैम पैक्ड हो गए थे। आगे से निकले, फिर देखते रहे गाड़ी को, नहीं ये कैसे हो गया। थोड़ी देर कुछ समझ में नहीं आया, ऊपर देख रहे कि इतने ऊंचे से नीचे आ गए। और खेत थे उस समय, जाड़े के दिन थे, अरहर का वो कटी हुई थी, तो खूटियाँ थी उनमें। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी पंचर भी नहीं, कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा ऐसा वैसा आप सामने से अंदर जाइए। मैं सामने से लिटरली अंदर आया, किसी बैठा, एक ब्रदर थे, एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे यूँ करके पकड़ा कि स्टार्ट करिए गाड़ी। मैंने स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने कहा पैर हटाइएगा। मैंने कहा कि मैं रिवर्स ले रहा हूँ, कि हाँ लीजिए आप। मैंने रिवर्स ले करके गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी एकदम बाहर आ गई, खूटियों में से निकल, कोई पंचर नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर हमने कहा आप लोग ऊपर जाए, क्योंकि मैं जब गाड़ी ऊपर निकालूँगा पता जाए गाड़ी आ रही मेरी क्रैश हो जाएगी। ऊपर गाड़ी निकाली, बस आधी गई, फिर नीचे आने लगी। मैंने खुदा बाप बचाया हमको। खैर धीरे धीरे आई वो गाड़ी नीचे। फिर दूसरा अटैम्प्ट हमने, खुदा बाप अब की दफ़ा आपको निकालना, और मैंने निकाला एकदम जा कर के उस पर सड़क पे आ गई। हम लोग तीनों जन आराम से आए। आगे नवाबगंज में देखा गाड़ी में कुछ नहीं, शीशा निकला हुआ था, ठंड बहुत हो रही थी। हमने चलो अच्छा, यहाँ ला करके गाड़ी खड़ी थी, किसी को पता ही नहीं कि गाड़ी का इतना बड़ा एक्सीडेंट है, क्योंकि कुछ नहीं हुआ था गाड़ी में। जिससे खुदा बाप ने बचाया। नैनी उससे वो मैं पैरालाइज हो गया था, ये बदन हो गया था मेरा, ये सब पूरा। सबने कह दिया था ये विदिन अ वीक फिनिश हो जाएंगे। मेरी वाइफ मेरा बेटा नैनीताल में थे, इन लोग को मैंने नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। पड़ा रहा मैं बिस्तरे पे, कुछ नहीं, ये लोग आए, देखा कि इन्होंने जब देखा कि मेरी कंडीशन ऐसी है तब इन्होंने उठाया। मैं चल नहीं सकता था, मतलब वो घसट के भी नहीं जा सकता था मैं, तो ये कंडीशन हो गई थी। तो ये आए, इन्होंने फिर दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर की दवाइयों से कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कहा इनकी क्लॉटिंग है ब्रेन में, बिना ऑपरेशन के नहीं जाएगी, और 50 रुपये की दवाई देगी, महीने भर इसको आप खाइए, एक टैबलेट हो, और जब ऑपरेशन कराना हो तो आप बता दीजिएगा। और जो यहाँ के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स थे, उनका हमको न्यूरोलॉजिस्ट, उनका हमको वो दे दिया कि ये डॉक्टर है, इनको कंसल्ट करो। खैर नहीं किया हमने, हम चले गए एक और डॉक्टर होम्योपैथिक के पास, वहाँ पे भी, लेकिन दुआ में लगातार लगे रहे। और खुदा बाप ने इस तरीके से मुझे चंगाई दी कि मेरी एक एक चीज़, एक एक वेन सब वर्क करती हैं। मैं ड्राइव करता हूँ, मैं सारा काम करता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। खुदा आपने ऐसे बचाया। नैनीताल से लौट रहा था अपनी जावा से उस समय, तो स्लिप किया,
मेरे फ्रेंड चला रहे थे, मैंने कहा रोको, इधर यहाँ पे मोबिल ऑयल पड़ा रहता है। क्या मैंने धीमी की है। रात का 1 बज रहा था, गाड़ी स्किड की, नैनीताल से 5 किलोमीटर नीचे ही आई थी हम आ रहे थे, और स्किड करके वो गिरी एकदम सड़क पे, और गिर करके एकदम वो जो खाई की तरफ जो पत्थर लगे होते हैं उसमें जा कर के पहरा पहिया आगे वाला रुक गया। हम लोग गया, पूरी गाड़ी आगों में, मतलब ये नीचे गाड़ी थी और इस तक फ्लेम्स थी। तो रात का 1 बजे था, तो सब गांव वाले मशाले लेकर के चले आए। जब तक वो मशाले लेकर के सड़क पे आए, देखा गए वो लपटे सब खत्म हो गए, नीचे का तेल दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी खड़ी की तो उसमें देखा कि पूरा पेट्रोल। बहुत मतलब खुदा का शुक्र है। लखनऊ आ रहे थे, उसके बाद हल्द्वानी रुके, हल्द्वानी से चले तो वहाँ पे फिर किच्छा के पास फिर एक एक्सीडेंट हुआ हमारा, उसमें हमारा साइलेंसर सब फट गया। बड़ी मुश्किल से हम बरेली तक आए, बरेली में गाड़ी बनवाई। फिर जब बरेली से चले शाहजहानपुर पे ऐसा गिरे, वो हमारे फ्रेंड ही चला रहे थे, मैं नहीं चला रहा था। और पता नहीं क्यों, शायद खुदा आप मुझे दिखाना चाहते थे कि देख मैं कितना तुझे चाहता हूँ और किस तरीके से मैं तुझे संभाले हूँ। वो जो हमारे फ्रेंड थे, ही वॉज बंगाली, वॉज नॉट एट ऑल क्रिश्चियन, ना उनका कोई फेथ था ना कुछ ऐसा था। और हम लोग गिरे और बस हमारे एकदम मतलब हमें लगा कि उसका पहिया बाल छूते हुए निकल गया। एकदम हम गिर गए सड़क पे, तो फुटपाथ था, उस पर उन्होंने गाड़ी की, बालू आई, वहीं पे स्किड कर गई, मैं गिरा सड़क पे और एकदम मेरे बाल छूते हुए बस जो थी वो निकल गई। बच गया। लोग आए कि नहीं, आपका एक ज़रा सा भी वो नहीं था कि आप कैसे बच गए। तो खुदा आपका शुक्र है, तो खुदा आपने मुझे इतनी दफ़ा बचाया, मेरी वाइफ को बचाया। बहुत बड़ी मतलब बहुत हमारे जीवन में खुदा बाप ने टेस्टिमनीज़ दी हैं। आज मैंने हर जगह ये चीज़ बताई कि खुदा बाप कितने रहम दिल है। और हम लोग सोचते हैं नहीं खुदा कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं, खुदा अपने लोगों की चिंता करता है। बस ये है कि वो ये देखते हैं कि ये हमसे कितना प्यार करता है, हमारे वचन करता है। कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं, लेकिन खुदा बाप हमको छोड़ते नहीं। खुदा का शुक्र है कि आज मैं अपने बच्चों के साथ में, उसकी महिमा, उसकी तारीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम खुदा के वचन में चलेंगे और भाई हमें वचन में लेकर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम सब निकालेंगे याकूब उसका पहला अध्याय, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बस पहला अध्याय याकूब उसका पहला 18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हर एक मनुष्य प्रार्थना करता है और हर एक मनुष्य अधिकतर वचन पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में हम देखते हैं कि वचन कार्य नहीं कर रहा।
ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें प्रभु ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, ताकि हम जैसे वो स्थान इस पृथ्वी पर दिया, कैसे? उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। उन्नीसवीं आयत। पढ़े। और यहोवा खुदा भूमि में से सब जाति के बने पशुओं और आकाश के सब जाति के पक्षियों को रखकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। खुदा ने अधिकारी बना दिया। खुदा ने सारे बनेले पशु पक्षियों को बनाया और उनका नाम आदम को दिया, ये रखेगा। क्यों कह रहा है याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या कह रहा? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। यानी ये हमारी और आपकी इच्छा नहीं थी, ये उसकी इच्छा है कि उसने मुझे उत्पन्न किया। ओह माय गॉड! इसलिए खुदा ने कहा इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? ऐसे नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। इसलिए खुदा ने वचन में कहा मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने बनाने वाले की इच्छा को जाने, क्योंकि इच्छा उसकी हुई, हमारी नहीं। अब अगर इच्छा उसकी हुई तो उसने सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया। समझे? इससे पहले कि मेरी इच्छा हो, इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर आऊं और अपने लिए कुछ उत्तम करूं, उसने मेरे लिए उत्तम रखा है। तब यिर्मयाह में कहता है कि मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ओ माय गॉड! क्या कह रहा याकूब पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत? क्या कह रहा? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न हो गए आप? कैसे उत्पन्न हो गए? मेरा बाप, ये मेरी माँ घर पे, जाओ जाके देखो, जाति जाति के लोगों ने कह दिया माँ बाप की सेवा करो, स्वर्ग के राज्य में जाओगे। नहीं, माँ बाप और इस पृथ्वी पर किसी को भी इसके तुल्य न समझना। मेरे पीछे बोलना, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को मुझसे अधिक प्यार करे, वो मेरे योग्य नहीं। हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्यार करे, वो मेरे योग्य नहीं। क्योंकि इच्छा खुदा की थी और उत्पन्न उसने तुम्हें किया, और उत्पन्न जब करा तो सत्य के वचन से किया। तब कह रहा याकूब पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। उसने अपनी इच्छा से
उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। भैया क्या करें? अब प्रभु की इच्छा थी तो हो गया। तो भैया प्रभु की इच्छा तो ये थी कि तुम्हें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न करे। तो प्रभु की इच्छा ये कैसे हो गई कि तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा आ गई? पढ़े जरा पूरी आयत। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। जितनी सृष्टि की जितनी सृष्टि की उसमें प्रथम हम आप सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उसके बाद जितनी सृष्टि करी उसमें आ गए आपके सारे स्वर्गदूत भी, उसमें आ गए आपके जितने चांद सितारों की लोग पूजा कर रहे हैं, जितनी सृष्टि की चीजों की लोग पूजा कर रहे हैं, जिसको खुदा ने सृष्टि को जिसको रचा प्रभु ने, जिसकी आज मनुष्य जाति जाति के लोग पता नहीं क्या क्या नाम से पूजा कर रहे हैं, खुदा ने उन सारी चीजों पर तुम्हें प्रथम ठहराया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। याकूब, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें आप। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। उत्तम और अच्छा वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है और ये ऊपर से है। आगे बढ़े। जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो हमें तो सब उत्तम और अच्छा वरदान मिल रहा है, तो हमारे पास ये परीक्षा कैसे आ गई? फिर हम कलेश और विपत्ति में कैसे चले गए? इससे पहले कि हम अपने मुंह को खोलें और कहें कि प्रभु की कोई योजना होगी, इससे पहले हम कहें कि प्रभु की ओर से हमें मिला, प्रभु ने कहा कि हर एक उत्तम और अच्छा वरदान तुम्हारे लिए ऊपर से मिला है, ज्योतियों के पिता से। तो क्या मिला हमें? हमें प्रथम फल प्रभु ने ठहराया। क्या मिला हमें? हमें प्रभु ने सत्य के द्वारा उत्पन्न किया। क्या मिला हमें? हमें प्रभु ने सृष्टि के ऊपर अधिकारी बना दिया। क्या मिला हमें? प्रभु ने हमें हर एक उत्तम और अच्छा वरदान रखा। फिर हमारे पास ये परीक्षा क्यों आ गई? फिर हमारे पास ये ताड़ना क्यों आ गई? फिर हमारे पास ये कलेश क्यों आ गया? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। क्योंकि जब तुम परीक्षा से निकलोगे तो तुम एक मुकुट को पाओगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से।
आगे बढ़े। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है, कि मेरी परीक्षा खुदा की ओर से होती है। ना कहे। क्योंकि खुदा ने मेरे लिए उत्तम और अच्छा वरदान रखा है। खुदा ने मुझे प्रथम फल रखा है। खुदा ने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। खुदा ने मुझे सत्य के द्वारा उत्पन्न किया है। खुदा ने मुझे हर एक जगह प्रथम स्थान दिया है। तो जब मेरे ऊपर ये परीक्षा हो रही है तो मैं ये ना कहूं कि ये परीक्षा खुदा की ओर से हो रही है। क्यों? ऐसा क्यों? पढ़े जरा। क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना किसी बुरी बात से खुदा की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा करता है। फिर हमारे ऊपर, हमारे जीवन में ये कलेश, ये अंधकार, रात में सोते नींद क्यों नहीं आती? क्यों हम अंधकार में पड़े रहते हैं? क्यों हम कोशिश करते हैं कि वचन में चलें, लेकिन इसके बावजूद हम वचन नहीं पढ़ पाते? क्यों हम वचन से दूर हैं? क्यों हमने सत्य को जानते हुए भी सत्य की ना मानी? क्यों आखिर मनुष्य ने ज्योति को से अधिक अंधकार को प्रिय जाना? क्यों आखिर हम अपने यीशु मसीह को जैसे ग्रहण करना चाहिए वैसे ग्रहण क्यों नहीं करते? कुछ तो है हमारे अंदर जो कि उस उत्तम और उस अच्छे को प्राप्त नहीं कर पा रहे। प्रभु ने अच्छा और बुरा दोनों तुम्हारे सामने रखे और कहा इस वृक्ष के फल से खाओगे तो मरोगे और इस वृक्ष के फल से खाओगे तो जीवित रहोगे। इसके बावजूद भी आखिर क्या कारण है? कि हमें मालूम है कि जीवन कौन है, हमें मालूम है कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, लेकिन तब भी हम अपनी आंखों को बंद करके देखते हुए भी अंधे होके हम क्यों वचन पढ़ते हैं? कब आखिर हम अपने जीवन में वचन को प्रथम स्थान देंगे? क्यों आखिर खुदा अपने वचन को तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान चाहता है? क्योंकि उसकी दृष्टि में तुम सबसे प्रथम हो और वो ये चाहता है कि तुम्हारी दृष्टि में वो तुम्हारे लिए प्रथम हो। क्या उसने बुरा चाहा? उसने तुमसे कुछ नहीं मांगा। उसने तुमसे कहा जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर फलो फूलो, इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो, इस पृथ्वी पर मैं तुम्हें बहुत तायत की आशीष दूंगा। आमीन। इसके एवरेज में उसने क्या मांगा? बस तुम मुझे और मेरी आज्ञाओं पर बने रहो। और आज वो मनुष्य नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कोई है नहीं आज्ञाओं को बताने वाला, कोई है नहीं वचन को आप तक लेके आने वाला। क्यों? क्या वचन को कोई हमारे पास लेगा क्या? यस। क्योंकि जो जीवन का जल प्रभु सामरी स्त्री को दे रहा था, वो जीवन का जल कुछ और नहीं बल्कि वचन था। और ये अवश्य था कि सामरी स्त्री उस जीवन के जल में खराई से निकले और तब इस आत्मा को पाए, तब उसे, और उसके बाद इस आत्मा में तुम पूरी रीति से बदल जाओगे। आमीन। इससे पहले कि तुम उसकी आत्मा में आओ, तुम्हें उसके कहे गए को पूरा करना है। उसे कहा जो कुछ तुझे मिला उसे थाम। नहीं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। तुझे पवित्र आत्मा अर्थात तुझे पिता तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा।
आमीन आमीन। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। जो कोई मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, और यदि तुम मुझे नहीं ग्रहण करते तो तुम मेरे भेजने वाले वचन है, और इस वचन के द्वारा तुम्हारा छन्नी में आके छाना जाना अवश्य है। इसलिए उसने कहा सबसे पहले मैं तुझसे कहता हूं कि मैं तुझे एक ऐसा जल पिलाऊंगा कि फिर कभी तो तुझे प्यास ना लगेगी। अरे प्रभु, आप और सामरी स्त्री के बीच में ये जल क्या कर रहा है? प्रभु बोले, बोल प्रभु, आप और मेरे बीच में ये जल क्या कर रहा है? यह हिजकेल पढ़ो, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। इस जल के बिना तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। कहां लिखा नहीं जा सकते? कहां लिखा नहीं जा सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट रुक जाइए, अब बोलिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहे हो? नहीं जा सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ो जरा मती, यहेजकेल से पहले पढ़ो मती 5, क्योंकि मैंने कहा इस जल के बिना तुम नहीं जा सकते। मती 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ो। मती 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, एक साथ पढ़ो। मती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि, हेलो, मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। इस जल को छोड़ोगे, आत्मा को पकड़ोगे, कभी नहीं जा पाओगे। ए निकोदेमुस सुन, जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे। पढ़ो जरा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता, काउंट करो, काउंट, शास्त्रियों, उंगली करो ऐसे, शास्त्रियों, फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। शास्त्रियों जो शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखते हैं, फरीसी जो बिना नहाए धोए भोजन नहीं खाते, जो प्रभु की सारी व्यवस्था का पालन नियम के अनुसार करते हैं। हम और आप क्या पढ़ते होंगे बाइबल? हम और आप क्या प्रार्थना करते होंगे जो फरीसी करते हैं? हम और आप क्या करते होंगे जो शास्त्री, यानी उनके पास जहां पर कोई फंसता था उनके पास जाते थे, उनसे पूछो वो बताएंगे। वो हमेशा वचन में बने रहते थे। और कह रहा जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर ना हो। भैया हमारे पास्टर साहब दुआ करेंगे तब कुछ होगा। हेलो, तुम्हारी धार्मिकता जब तक बढ़कर ना हो, उसकी कलीसिया का एक एक जना योद्धा है।
तुम्हारा मूल्य हजारों मोतियों और हजारों मोहरों से भी बढ़कर है। समझो वचन को। ये जल क्या है? कह रहा सब उत्तम वरदान ऊपर से आते हैं। ये प्रभु की इच्छा हुई कि तुम्हें सत्य के द्वारा उत्पन्न करे। कह रहा जब कोई परीक्षा में पड़े तो ये ना कहे कि प्रभु की ओर से है। क्यों कह रहा है ये बातें? यहेजकेल 3 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है। अरे क्या मिला भैया? वहां गए थे भैया, उसाते हैं लड्डू था और उसाते हैं एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा था और खाने में क्या था, वो आलू और मटर की सब्जी थी और चावल था और उसाते हैं बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था। क्या मिला आपको? आपको क्या मिला भैया? बहुत बढ़िया लाइन से सब खा रहे थे। आपको क्या मिला? वो भैया खाने के बाद उन्होंने वो मीठा भी दिया था और फिर उसके बाद आइसक्रीम बहुत बढ़िया थी। क्या मिला क्या तुम्हें? पूछो, पढ़ो। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा। अब इस पुस्तक को खाना है। क्यों? क्योंकि ये वचन है, क्योंकि ये जल है। अब इस जल को अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। इससे पहले कि तुम पिता के पास जाओ, तुम्हें पुत्र से देखो, पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं करता। जो कुछ पिता को करते हुए देखता है वही पुत्र करता है। पुत्र एक महायाजक के रूप में हमारे और आप कहाँ हो? बिना वचन के सिंहासन अधूरा और बिना सिंहासन के वचन अधूरा। कब हम वचन को समझेंगे? हमें यीशु मसीह चाहिए, हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए, हमें उत्तम चीजें चाहिए, लेकिन वचन नहीं चाहिए। स्वर्ग का राज चाहिए, उत्तम वस्तु चाहिए, अच्छा चाहिए, वरदान चाहिए। और वचन, जो कुछ तुझे मिला, क्या मिला तुम्हें? वचन। ये पुस्तक, इसको अलतार पे रखने के लिए, झाड़ के पढ़ने के लिए नहीं मिली है, ये तुम्हें खाने के लिए मिली है। इसको खाओ और तब जाकर इजराइल के घराने से बात करो, अर्थात खुदा की प्रजा को चराओ। इससे पहले कि तुम खुदा की प्रजा को चराओ, पहले तुम वचन खाओ। और यही बात सामरी स्त्री को खुदा कह रहा कि मैं तुझे जल दूंगा। अरे प्रभु मेरे पास और क्या देव, तो कोई अच्छी चीज तो जल दूंगा। मैं बता, तुम्हारे पास कटोरा भी नहीं निकालने के लिए। और क्या, हमारे पास देखो कितना बढ़िया बड़ा वाला कटोरा है। कह रहा पहले जल पिलाओ। 2 जल दिखाई दे रहे हैं। अपनी धार्मिकता दे। अब जो सामरी के पास है, अब मैं वो आपको दिखाऊं। आइए याकूब, क्योंकि वो उत्तम, आमीन है, वो है अच्छा, आमीन, वो है जीवन, आमीन। अर्थात प्रभु के पास जो जल है वो है प्रभु की धार्मिकता, जो धर्मी मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती। ताली बजाओ।
पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत। जल जल हमेशा हमने सुना, लेकिन आज तक समझ में आया नहीं, अब समझ में आएगा। पहला अध्याय, सिखाने वाला आत्मा, आमीन। पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़े। जब किसी की परीक्षा हो, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे मेरी परीक्षा खुदा की ओर, मेरी परीक्षा खुदा की ओर से हो रही। क्यों तुम्हारी परीक्षा हो रही? भैया प्रभु ने देखो परीक्षा में ले गया, हम तो एकदम सही चल रहे थे, प्रभु परीक्षा में ले गया। कह रहा प्रभु की ओर से नहीं। सच है। तो फिर कहाँ से आ गई ये परीक्षा? पढ़ो। क्योंकि ना तो बुरी बातों से खुदा की परीक्षा, ना तो, क्योंकि ये परंतु तेरे पास है, क्योंकि मैं तुझे, हम रखे रहते हैं नहीं अपने पास। कितने लोगों की बातें रखे रहते हैं। नहीं, रखो और रखो। एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। फंस गया, अभिलाषा में खींच गया, फंस गया, अभिलाषा में खींच गया। एक नहीं, प्रत्येक। ये परंतु जो था ना सामरी के पास, ये उसकी अभिलाषा थी। जब वो तू देगी तब मैं जीवन का जल दूंगा। नहीं, जब तक हम कह ना दें तब तक हमें चैन ना मिलेगा। तो बेटा स्वर्ग के राज्य की बातें भूल जाओ। तुम कह दो, सारी बातें कह दो, और कुछ बातें अपने दिल में दबाए के रखी रहो। नहीं, तुम जो करना करो जाओ, लेकिन स्वर्ग के राज्य की बात करना नहीं। एक जल है हमारे पास, जरा वो जल और खोल के दिखाओ। ऐसे करो, हर्षल जरा वो जल और खोल के दिखाओ। जरा वो जल और खोल के दिखाओ। सामरी स्त्री का जल। आइए देखें थोड़ा, अगर कोशिश करता हूं मैं, प्रभु सामर्थ्य, आमीन। Praise the Lord.
हाँ पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ें। जो जल सामरी के पास था ना, वो देखें आप, वो वैश्या, भीड़, लोग, जातियां और भाषाएं। अब इस धार्मिकता को प्रभु कह रहा, जिसको कहते हैं अधार्मिकता, इनकी अधार्मिकता को प्रभु कह रहा लाओ, और तब मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा। क्योंकि हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में, अभिलाषाओं से खींचकर, अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर, अपनी धार्मिकता जो हमने बना रखी है उससे खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। देखा पाप कैसे जन्म ले रहा, पाप कैसे जन्म ले रहा। अभिलाषा गर्भवती हुई और पाप को जन्म दे रही है। इससे पहले कि अभिलाषा गर्भवती हो, इससे पहले कि तुम अपनी अभिलाषाओं में फंसो, कह रहा मुझे दे दो। कहां पर फंसा, कहां फंसा, वो खोलो एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखिए दूसरा सैमुएल बारहवां अध्याय। देखिए देखिए देखिए, बहुत और खुल के बता रहा है और खोल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन को क्यों पढ़ें, क्यों हमारे लिए, हमारे जीवन, मैंने कल प्रचार किया था, क्यों हमारे जीवन में खुदा की ओर से नियुक्त याजक हो। क्यों आखिर हम याजक को हर समय परखें, क्योंकि याजक का मरना आपका जीवन है। यीशु मसीह महायाजक, उसने कहा जब तक मैं मरूंगा नहीं तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और इब्रानियों की पुस्तक कहती है वचन एक सा है। उसने कहा हर कोई प्रभु की सेवा नहीं करे, क्योंकि याजकों से लेखा बहुत कड़ाई से लिया जाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे ऊपर मैंने याजक का पदवी तुम्हें चुना के दिया है, तो तुम एज इट इज बात बताओ। कहां लिखा, फिर देखो बता रहा कहां लिखा। प्रेज द लॉर्ड। तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय 2री आयत पढ़ो। देखो तो पढ़ाना जरूरी है। सो चाहिए कि अध्यक्ष एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई, जाके खारा आ गया, पहनवाई कौन करेगा, कह रहा पहनवाई और सिखाने में ये अध्यक्ष है।
एक आयत और पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत और पढ़ो। अभी मैं खुलवा के पढ़वा नहीं पा रहा हूँ, सारी पढ़वाने लगूंगा तो सुबह हो जाएगा। 5वीं आयत पढ़ो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना, घर ही का प्रबंध तो ताली बजाओ। और रखवाले को फाड़ सको तो तुम झुंड पे आओ। और रखवाले को फाड़ने और छूने की तुम्हारे अंदर कुव्वत नहीं है, समझ लो, छू नहीं सकते। एक बावला, एक पागलपना हमेशा लहू में बहता रहता है, और जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उस दिन सांस समाप्त हो जाएगी। हम यहाँ पर पृथ्वी पर दिन काटने या तो पृथ्वी पर के मनुष्य को खुश और भाई बंधु बनाने नहीं आए, सॉरी, हम यहाँ पर आग लगाने आए और यहाँ पर हम तलवार चलाने आए, क्योंकि आग और तलवार का चलना जरूरी है, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। तुम्हारे ये मनुष्य और संसार के लोग तुम्हें कुछ भी आदर नहीं देंगे, हर एक जना तुम्हारा तिरस्कार करेगा, लेकिन इसके बावजूद तुम उनके लिए मरने के लिए खड़े हो जाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो खुदा के प्रेम को जानेंगे। कि याजक है जिसे खुदा ने नियुक्त किया है। समझो वचन को, कलाम को समझो। याकूब उसका पहला अध्याय। प्रत्येक जन अपनी ही अभिलाषा में फंस के, ओहो, पढ़े। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। हाँ। और पाप जब बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये देखिए, आई मृत्यु, और सामरी स्त्री से कह रहा ये परंतु दे दे, जल दे। जब तक हम अपना ये निकम्मा स्वभाव, बाप दादाओं का स्वभाव उसको नहीं देंगे, वो अपनी धार्मिकता हमें नहीं देगा। यही याकूब के अंदर से हो रहा था। याकूब के अंदर एक चीटर बैठा था जो अपने ही घर वालों को लूटता था, लेकिन प्रिय है प्रभु का याकूब। तो एक मल युद्ध हुआ, फिर तो युद्ध किससे हुआ? याकूब की धार्मिकता और खुदा की धार्मिकता। हमेशा ये होना जरूरी है। इससे पहले कि खुदा का वचन तुम्हारे जीवन में काम करे, इससे पहले कि ये वचन जिसको तुम पढ़ रहे हो ये तुम्हारे जीवन में काम करे, तुम्हारे जीवन से तुम्हारे रीति और रिवाज और तुम्हारी धार्मिकता को प्रभु खींचेगा। रात भर युद्ध चला और फिर उसकी नस को उसने दबाया, तब वो भचका के चलने लगा। अब पूछा तू कौन? कह रहा मैं इज़राइल। समझे? अब्राहम युद्ध, साउल पौलुस युद्ध। कहाँ हो? यही तो युद्ध है। एक पुरानी सृष्टि, एक नई सृष्टि। अब स्वभाव बदले ना और प्रार्थना में खूब बैठे, वचन खूब सुने, दैट इससे अच्छा होता तुम इसे जानते ही नहीं। हर एक प्रार्थना में तुम्हारा मरना और इसका जीवित होना जरूरी है।
हर एक प्रार्थना में तुम मरोगे। अब किसी को आओ मरने के लिए आओ, क्या बता रहे हो? किसी को वहां मरना है भाई, शांति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, है आशीष पाने के लिए, है अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए सब आते हैं प्रार्थना में, है? लेकिन प्रभु का आत्मा बताता तुम्हें मरना होगा। कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड। एक वर्ष पढ़ाना जरूरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों, उसका 20 और 23 पढ़ो। प्रेरितों 20-23। प्रेरितों 20-23। मैं आपको जो बता रहा हूं वो वचन है और आप समझ लीजिए। आप मीटिंग में ये ना सोच के जाइए मुझे आशीष मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे आशीष क्यों मिलेगी भैया? क्यों मिलेगी मुझे आशीष? क्यों प्रभु मुझे आशीष देगा? आप इस पृथ्वी पर जब तक कुछ करते नहीं आपको कोई कुछ देता नहीं है, और उसने कहा जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। हर एक पल का मरना है। क्या सोच रहे हैं आप कि आप यहां मीटिंग में जीवित रहने के लिए आए? नहीं, मैं मरूंगा और वो जीवित होगा। ये मिटेंगे। पढ़ो जरा कहां लिखा, देखो 20-23 पढ़ो। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। अब ये कह के बुलाओ प्रार्थना में, बैठो। कितने लोग आएंगे? ये जितने लोग आए हैं सबको, इनको सबको यही बताया मरना है। चलो मरने चलोगे? हाँ चले चले, हम चले। हम कहते ही नहीं। क्यों? हम अघोरी बाबा थोड़ी ना है। हमें अघोरी बाबा समझ रखे हो का? हाथ रखेंगे तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा? पवित्र आत्मा इसे नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा कह रहा और अनंत जीवन ये एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। अब जानोगे नहीं और तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, मारे डंडा खींच के नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा। चाहे नहा धो के सफेद वस्त्र पहन के आ जाओ, नहीं मिल सकता पवित्र आत्मा। बट पवित्र आत्मा मिलेगा एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना। और पवित्र आत्मा लेके करोगे क्या? जो कि पवित्र आत्मा कह रहा बंधन और कलेश तैयार है, आओ बेटा। जिस दिन पवित्र आत्मा को जान जाओगे ना, उस दिन ये संसार तुम्हारा विरोधी बन जाएगा। ये होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अब तुम सोचो कि तुम संसार के प्रिय बन जाओ, खुदा के प्रिय बन जाओ, नहीं बन सकते। संसार, उसने कहा जिस तरह से संसार ने मुझे नहीं पहचाना वैसे ही अवश्य है कि ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। और अगर पहचान रहा है तो गलत है। समझना पड़ेगा। आपको आशीष चाहिए, आपको सामर्थ्य चाहिए, आपको अनुग्रह चाहिए, आपको प्रभु की शांति चाहिए, आपको प्रभु की ओर से कोई भी उत्तम प्रदान चाहिए, वरदान चाहिए। जबकि आपने सुना अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से आता है। अगर आपको ये चाहिए है तो आपको वचन में मरना होगा, और नहीं मरेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, बोले मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक अपने शरीर और अपनी अभिलाषा क्रूस पे नहीं टांगोगे तब तक मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। टंगो क्रूस पे। ये वचन है।
वो रो रहे हैं, इस बात के लिए नहीं कि वो जा रहा है, इस बात के लिए कि वो दोबारा ना देखेंगे। किस वचन की बात कर रहे हैं आप? किस यीशु मसीह से प्यार करते हैं आप? यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं है, यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का है मेरे प्यारे भाई बहनों। फिर संसार और संसार की वस्तुओं पे मन क्यों लगाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। तू ही वो मनुष्य है, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक, मैंने तेरा इज़राइल के लिए अभिषेक किया। ओ माय गॉड, उत्तम वरदान। पकड़ो 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 पकड़ो, दिखाना जरूरी है। फिर मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया, साउल के हाथ से बचाया, उत्तम वरदान। आगे, भोग के लिए दी, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया। मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया। और यदि हम थोड़ा था, और अगर थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तो क्या दे रहा है खुदा? उत्तम और अच्छा। खुदा क्या दे रहा है? उत्तम और अच्छा। और अगर ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। आगे पढ़े। यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। देखिए, दाऊद अपनी अभिलाषा में खिंच गया और पाप को गर्भवती हुआ और पाप को जन्म दिया। उत्तम कहां से आ रहा था सब? अगर ये भी कम था तो मैं तुझे और देने वाला था। परीक्षा कहां से हुई? तूने यहोवा किया तुझ